श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आज है सोम प्रदोष और मैं लेकर आई सोम प्रदोष से संबंधित कुछ विशेष उपाय। प्रदोष से संबंधित कुछ विशेष उपाय हैं जो गुरुजी की फिलहाल की कथा और पिछले साल की कथाओं से लिए गए ये उपाय हैं। आप इन उपायों को प्रदोष के दिन कर सकते हैं। अपनी आवश्यकता के अनुसार मनोकामना पूर्ति के उपाय रहेंगे, कुछ विशेष रूप से धन संपदा के लिए उपाय रहेंगे, कुछ जैसे कि घर में कलह कलेश लड़ाई झगड़ा हो रहा है उसके लिए उपाय है, और इस रोग मुक्ति का उपाय रहेगा। साथ में आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ कष्ट संकट चल रहा है तो आप अपनी किसी भी कामना के लिए कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं पहले उपाय की ओर। साथ में सोमवार है तो सोम प्रदोष व्रत कहते हैं इसे। जो सोमवार की जो प्रदोष होती है उसे हम सोम प्रदोष के नाम से आइए जानते हैं पहला उपाय। पहला उपाय इस प्रकार है, गुरुजी के द्वारा बताया गया उपाय है बहुत ही साधारण सरल सा उपाय। आपको क्या करना है, कम से कम आपको 2-3 प्रदोष करके देखना है। आपको क्या करना है, एक बेलपत्र लेनी है। अगर 5 बेलपत्र मिल जाए तो 5 बेलपत्र ले सकते हैं। समी पत्र लेना, हरे मूंग के दाने लेने हैं, गुड़ थोड़ा सा लेना है, 1 लोटा जल लेना है। और आपको क्या करना है, उस 1 लोटे जल के अंदर 5 मिले तो 5 बेलपत्र, 1 मिले तो 1 बेलपत्र डालकर, समी पत्र डालकर, हरा मूंग डालकर, उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान शिव का स्मरण करके प्रदोष के दिन प्रदोष काल में मान लो आपका बहुत जरूरी कार्य है बट वह अटक रहा है, बहुत दिनों से पूरा नहीं हो रहा है, आप थक गए हैं, हार गए हैं, व्यापार नहीं चल रहा है, कर्जा पड़ रहा है, धन नहीं आ रहा है, या कोई समस्या बहुत ज़्यादा प्रबल, बहुत हार गए थक गए हैं, व्यापार नहीं चल रहा है, कर्जा पड़ रहा है, धन नहीं आ रहा है, कोई समस्या बहुत ज़्यादा प्रबल है, या कोई एग्जाम में बैठ रहे हैं वह नहीं निकल रहा है, तो आपको क्या करना है, 1 लोटा जल लेकर उसके अंदर 5 बेलपत्र, 1 समी पत्र, थोड़े मूंग के दाने, गुड़ डालकर शिवलिंग पर भोलेनाथ का स्मरण करते हुए शाम के समय प्रदोष काल के समय आप चढ़ा दीजिए। आज प्रदोष भी है, मासिक शिवरात्रि भी है, तो आप जरूर चढ़ाइएगा। 23 जून है, आषाढ़ का महीना है, तो आपको ये उपाय करके ज़रूर देखना है। 5 प्रदोष करके देखिए, आपकी जो भी कामना है, आपकी जो भी विकट समस्या चल रही है वह अवश्य दूर होगी, इसमें निश्चितता है। अब मैं आपको अगला उपाय बताने जा रही हूँ। आपको क्या करना, प्रदोष के दिन प्रदोष काल में 2 जगह दिए लगाना प्रारंभ कर देना। पहला बेलपत्र वृक्ष के नीचे दिया लगाना है, और दिया अपने दरवाजे की चौखट पर भी बाहर की ओर आप मतलब अंदर से बाहर या बाहर से अंदर, जैसे बाहर से आप अंदर जा रहे तो राइट साइड में लगा सकते हैं। इस तरह से आपको दीपक लगाना है। राइट साइड में दीपक लगाकर प्रार्थना करें, हे शिव शंकर, हे गौरी शंकर, हे भोलेनाथ, आज प्रदोष का दिन है। प्रदोष काल में जब आप भ्रमण करने निकले नंदीश्वर के साथ, माता पार्वती के साथ, भगवान ऐसी कृपा करना, आपके लिए मैंने द्वार सजाया है। भोलेनाथ आपकी दृष्टि मेरे द्वार पर, मेरी चौखट पर भी हो, इस तरह से आप प्रार्थना करें। अब मैं आपको अगला उपाय बताने जा रही है। प्रदोष के दिन और मासिक शिवरात्रि के दिन दोनों दिन कर सकते हैं, जो कि आज प्रदोष भी है और मासिक शिवरात्रि भी है। प्रत्येक महीने में मासिक शिवरात्रि आती है। जैसे कि बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ है, बहुत ज़्यादा कष्ट है, बहुत अधिक टेंशन जीवन चल रहा है, अगर बीमारी भी घेर रखी है तो गुरुजी द्वारा बताया गया ये उपाय आप जरूर करके देखिए। मासिक शिवरात्रि का उपाय जरूर करना। ये उपाय इस प्रकार से जान लीजिए, 1 समी पत्र लेना है, 5 बेलपत्र लेना है, और चावल के दाने लेने हैं जो पूर्ण होने चाहिए, 1 लोटा जल लेना है। अब फिर से सुन लीजिएगा, आपको प्रदोष काल में शिवालय में आपको क्या करना है, जाना है। शिव मंदिर में जाने से पहले घर में एक घी का दीपक लगाकर जाना है, 1 लोटा जल लेकर शिव मंदिर जाना है, पाँव में चप्पल पहनकर नहीं जानी, इस बात को आपको ध्यान रखना है। शंकर जी के मंदिर में वैसा का वैसा जो लोटा लेकर गए हैं वह आपको अर्पित कर देना है। फिर से सुन लीजिएगा, आपको क्या करना है, आपको 1 लोटा जल, उसके अंदर 1 समी पत्र, 5 बेलपत्र और 7 दाने चावल के डालकर आपको पैर में चप्पल पहनकर नहीं जाना है, और शिवालय में आपको जाना है। और आपको क्या करना है, घर में एक दीपक लगाकर जाना। श्री शिवाय नमस्तु नमः ओम नमः शिवाय बोलते हुए आपको वह
जो घर से 1 लोटा जल लेकर गए वह शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना। आपकी किसी भी विकट समस्या, कष्ट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह दूर होगा, वह सुलझेगा जरूर। अगली शिवरात्रि तक आपकी जो भी समस्या वह जल्द ही सुलझ जाएगी, इसमें निश्चितता है। अब मैं आपको अगला उपाय बताने जा रही हूँ। मनोकामना पूर्ति का उपाय है। प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है। आपकी जो भी कामना है उसको बोलते हुए 1 काली मिर्च, 7 तिल के दाने शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए और मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। आप इस तरह से श्री शिवाय नमस्ते नमः शिवाय नमः बोलते आप चढ़ा सकते हैं। अब मैं आपको अगला उपाय बताने जा रही हूँ जो मासिक शिवरात्रि के दिन कर सकते हैं, जो कि आज है। गुरुजी ने कथा में बताते हुए कहा था कि हर महीने शिवरात्रि आती है, 12 महीने शिवरात्रि आती है। आप मासिक शिवरात्रि का व्रत नहीं कर सकते तो हर महीने की शिवरात्रि पर आपको एक नियम बना लेना है कि हर महीने की शिवरात्रि को शाम के समय 3 जगह दिया लगाऊंगी। पहला स्थान बेलपत्र वृक्ष के नीचे, दूसरा स्थान शिव मंदिर में और शिव की चौखट पर, तीसरा स्थान आंवले के वृक्ष के नीचे लगा लो या पीपल के नीचे या वट के नीचे लगा लो। इस तरह से आपको प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, मासिक शिवरात्रि के दिन प्रदोष काल में 3 जगह दिए लगाने प्रारंभ कर देना है। आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं आएगी और 3 महीने के बाद अगला पत्र आपका ही व्यासपीठ पर होगा। इस तरह से गुरुजी ने बताया है। अब मासिक शिवरात्रि का अगला उपाय आप इस तरह से कर सकते कि हर महीने में मासिक शिवरात्रि आती है, आज प्रदोष भी है, तो आप अपने घर में किसी तरह की कोई भी बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करे, इसलिए ये उपाय जरूर करें। किसी को हार्ट की बीमारी, ब्लड के थक्के जम रहे, किडनी, किसी भी तरह की बीमारी हो, आप एक बार जरूर करके देखिएगा। मासिक शिवरात्रि या प्रदोष के दिन 1 लोटा जल ले, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डालकर 5 काली मिर्च डालकर शिवलिंग पर इस जल को समर्पित करके रोग मुक्ति के लिए श्री शिवाय नमस्ते नमः शिवाय नमः शिवाय बोलते हुए कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आप अपने घर से किसी भी शिव मंदिर में जाकर उस जल के लोटे को चढ़ा दीजिए। किसी भी तरह का कोई भी रोग हो, बड़ा रोग हो या छोटा रोग हो, प्रवेश नहीं करेगा आपके घर में। इस तरह से आप ये उपाय कर सकते हैं। अगला उपाय है मासिक शिवरात्रि का उपाय है, गुरुजी के द्वारा पिछले कथाओं से लिया गया उपाय है। गुरुजी के द्वारा कहा जाता है कि दुनिया में आपको लोग कहे कि बहुत गरीब व्यक्ति है, उसके पास धन नहीं, वैभव नहीं, सत्ता नहीं है, उसके पास खुद का मकान नहीं, उसके पास खुद की दुकान नहीं है, दूसरे के यहाँ काम करता है, इसके पास कुछ भी नहीं, तो आपको एक उपाय कर लेना, निराश नहीं होना, आपको एक उपाय करना। 12 महीने शिवरात्रि आती है तो 5 जगह पर आपको बेलपत्र चढ़ाना। वर्ष भर बाद आप देखेंगे कि आपको सुख का अनुभव होता है कि नहीं। आपको 5 जगह बेलपत्र चढ़ाना है। पहला है बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ा दीजिए। दूसरा बेलपत्र जिसकी डंडी का मुख आपको जलाधारी की ओर करना, जहाँ से जल नीचे गिरता है उस ओर करना है। दूसरा बेलपत्र माता पार्वती के हस्त कमल पर चढ़ाना है। शिवलिंग के ऊपर जो गोल कटी भाग होता है उसे हम माता पार्वती के हस्त कमल कहते हैं, जहाँ शिवलिंग विराजमान होता है वहाँ चढ़ाना। माँ जगजननी माता पार्वती के स्थान पर दूसरा बेलपत्र चढ़ाना है। तीसरा बेलपत्र जो है, और इस बेलपत्र को इस तरह से चढ़ाना है कि जो आप बेलपत्र चढ़ा रहे हैं बस जो कटी भाग है उसके बीच में होना चाहिए दोनों पत्तियाँ। इस तरह से आपको चढ़ाना। तीसरा शिवलिंग पर चढ़ाना है। इसकी डंडी का मुख भी आपको आपके विपरीत दिशा में, जहाँ आप खड़े उसके विपरीत होना चाहिए, आपके विपरीत होना चाहिए। चौथा बेलपत्र आपको चढ़ाना है जहाँ जल नीचे बहकर जाता है, अर्थात जलाधारी के नीचे जो जल बहता है उस जमीन पर रख देना है। पूरे शिवलिंग को छोड़कर जहाँ से पानी बहकर जा रहा है उस स्थान पर आपको पांचवी बेलपत्र मतलब चौथी बेलपत्र चढ़ानी है। 5वीं बेलपत्र नंदी का जो पाँव उठा रहता है वहाँ पर आपको चढ़ानी है। अपने मन की कामना करते हुए श्री शिवाय नमः नमः शिवाय नमः शिवाय बोलते हुए 12 शिवरात्रि आती है। 1 वर्ष तक आप करके देखिएगा। कड़ी मेहनत तो आपको करनी है, साथ में उपाय भी करके देखिएगा, आपको अवश्य सफलता मिलेगी। इस तरह से ये तो छोटे छोटे उपाय। अगला वीडियो लेकर आऊँगी, पार्ट नंबर 1 है, ये पार्ट नंबर 2 लेकर आऊँगी। इसके अंदर भी आप प्रदोष और शिवरात्रि से संबंधित उपाय हैं, आप उन्हें भी जरूर से कर सकते हो। आप ये उपाय सुबह से रात्रि तक कर सकते हो, क्योंकि प्रदोष और साथ में मासिक शिवरात्रि आती है। अगर ये उपाय अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जाते जाते शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्ते नमः शिवाय नमः शिवाय कुछ भी आप मंत्र लिख सकते हैं।